नमस्कार, मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य प्राणिशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम जो पैलिमॉन टॉपिक चल रहा था उसके ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। ज्ञानेंद्रियों में इस जंतु में जो मेन अंग पाए जाते हैं उसमें नेत्र है, लघु श्रृंगिकाएँ या एंटीन्यूल जिनको कहते हैं एंटीन्यूल है, और श्रृंगिकाएँ जिन्हें एंटीना कहते हैं, और अत्यंत स्पष्ट ज्ञानेंद्रिय है। अब इसमें हम बात करते हैं संयुक्त नेत्र की। संयुक्त नेत्र है, संयुक्त नेत्र को डिटेल स्टडी करने से पहले हम बात करेंगे कि इसमें संतुलन पुटिया भी पाई जाती है, अन्य संवेदी अंग पाए जाते हैं जिसमें स्पर्शग्राही या टैक्टाइल ऑर्गन्स है। दूसरा घ्राण अंग या रसायनग्राही ऑल्फैक्टरी और कीमोरिसेप्टर है। स्वांतरग्राही या प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। संयुक्त नेत्र की संरचना की बात करते हैं तो संयुक्त नेत्र की संरचना में इसका जो बाह्य भाग है सबसे ऊपर का वो स्वच्छ मंडल या कॉर्निया है। दूसरा भाग है इसका कॉर्नियाई कोशिकाएं या कॉर्नियोजन सेल्स है। तीसरा है शंकु कोशिका या कॉन सेल्स। चतुर्थ जो भाग है रैब्डोम या रेटिनी कोशिका है। और पांचवा भाग है वर्णकी कोशिकाएं या क्रोमेटोफोर्स। और वैसे इसका छठा भाग तंत्रिका तंत्र है, ऑप्टिक नर्व्स, दृष्टि तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व्स। इसमें जो देखने की दृष्टि है उसको मोज़ेक विजन कहते हैं, और जिसके दो प्रकार से यह प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर इसमें दिखाई देता है, स्थिराधान प्रतिबिंब और अध्यारोपण प्रतिबिंब, जिनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक नेत्र की संरचना की। नेत्र की संरचना में आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये नेत्र है, एक वृंत पर लगा होता है और इसके ऊपर गोल काला एक स्पॉट जैसी संरचना है जिसमें ग्राफ पेपर के जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको। ये कॉर्नियल फैसेट्स कहलाते हैं और जिनको हम नेत्रांशक या ओमेटिडिया भी कहते हैं। ये नेत्रांशक है, ये लगभग 2500 की संख्या में इसके अंतर्गत पाया जाता है। अब हम इसके नेत्रांशक में एक नेत्रांशक की बात करें तो एक नेत्रांशक इस तरीके से यहाँ से लेकर इस जगह तक इसकी संरचना है नेत्रांशक की। ये दूसरा नेत्रांशक है जो कि यहाँ से एक दूसरे से विभेदित है। इसमें ये वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है, जो वर्णक कोशिकाएं इसको कार्य के रूप से प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग कर देती है। जिसमें सबसे बाहरी जो भाग है कॉर्निया है। कॉर्निया के नीचे कॉर्नियोजन सेल्स है। कॉर्नियोजन सेल्स के नीचे कोन कोशिकाएं या शंकु कोशिकाएं हैं जो कि संख्या में 4 होती है, और ये शंकु कोशिकाएं हैं नीचे चलकर रेटिनल कोशिकाएं जो कि संख्या में 7 होती है, इनके ऊपर ये लगी होती है। और रेटिनल कोशिका के मध्य में रॉड नुमा छड़नुमा संरचना है जिसको हम रैब्डोम कहते हैं, रैब्डोम कहते हैं। और ये इसके चारों तरफ 7 रेटिनल सेल्स हैं। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कौन कोशिकाएं बीच बीच में आइरिस पिगमेंट शीथ जिसको कहते हैं या आइरिस वर्णक कहते हैं, उस आइरिस वर्णक या रेटिनल वर्णक है इसके द्वारा पृथक रहती है। और यहाँ पर ये अमीबा कोशिकाएं हैं वर्णक की, जिसको कि हम रेटिनल पिगमेंट कहते हैं। ये रेटिनल पिगमेंट है, इनको रेटिनल पिगमेंट कहते हैं। फिर प्रत्येक जो नेत्रांशक है उसके आधार मेम्ब्रेन पर टिका होता है, जिसको आधार भाग या आधार मेम्ब्रेन कहते हैं। और इससे ऑप्टिक नर्व निकलती है, नर्व फाइबर्स निकलते हैं, और इसमें बीच में ऑप्टिक गैंग्लिया होता है। और ये नर्व फाइबर है ऑप्टिक गैंग्लिया से आगे चलकर ऑप्टिक नर्व से फिर मस्तिष्क को चली जाती है।
अब ये तो बात हुई एक नेत्रांशक की संरचना की। अब इसकी विस्तृत रूप से हम बात करते हैं। तो जो नेत्र है, संयुक्त नेत्र की संरचना, झींगे के एक जोड़ी काले और अर्ध गोलाकार नेत्र होते हैं। प्रत्येक नेत्र एक छोटी गतिशील द्विसंधि वृत्त के ऊपर स्थित रहता है और जो रोस्ट्रम भाग है आगे का, उसके दाएं बाएं दो नेत्र खांचों में स्थापित रहते हैं। प्रत्येक नेत्र की रचना में स्वतंत्र दृष्टि तत्वों या इकाइयों की बड़ी संख्या होती है, जिनको मैंने पहले बताया था, जिनको नेत्रांशक कहते हैं। और इन ओमेटिडिया में इस प्रकार ये ओमेटिडिया है या नेत्रांशक है, इस प्रकार के नेत्र संयुक्त नेत्र कहलाते हैं। यह आर्थ्रोपोडा संघ की एक विशेष अति महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस प्रकार के नेत्र जंतु जगत के अन्य किसी भी जंतु में नहीं पाए जाते हैं। एक नेत्र के सभी नेत्रांशक, जिनकी संख्या लगभग 2500 होती है, रचना में समान एवं अरीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक नेत्रांशक में अनेक कोशिकाएं इसकी केंद्रीय अक्ष के साथ व्यवस्थित रहती है, जिसका कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि संयुक्त नेत्र में जो एक नेत्रांशक है उसका हम अगर अध्ययन करते हैं तो ये कोशिकाएं, उसमें ये भाग दिखाई देता है। सबसे बाहर का है इसमें स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। दूसरा है इसका कॉर्नियाई कोशिकाएं या कॉर्नियोजन सेल्स। तीसरा है शंकु कोशिकाएं कॉन सेल्स। और चतुर्थ भाग मैंने बताया था रैप्डोम या रेटिना कोशिकाएं। और पांचवा है वर्ण की कोशिकाएं। अब हम बात करते हैं इसके स्वच्छ मंडल या कॉर्निया की। नेत्र की सबसे बाहरी पारदर्शी एवं उत्तल क्यूटिकल की परत स्वच्छ मंडल या कॉर्निया का निर्माण करती है। कॉर्निया की बाह्य सतह पर अनेक वर्णाकार फलक या फैसेट होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ये कॉर्निया है, ये बीच में उभरा हुआ है और साइड में थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ये उत्तल सतह बनाता है और इसके नीचे दो कॉर्नियोजन सेल्स हैं। तो ये फैसेट है या फलक है, ये बनते हैं जिनके नीचे एक ग्राफ पेपर के समान ये दिखाई देते हैं। कीटों के नेत्र में ये फलक वर्गाकार नहीं होकर षटभुजाकार होता है, हेक्सागोनल साइज है। प्रत्येक फलक या वर्ग के नीचे एक नेत्रांशक स्थित रहता है। अब बात करते हैं हम कॉर्नियाई कोशिकाओं की। जो कॉर्नियोजन के सेल्स है, प्रत्येक कॉर्निया तटों पर पतला, बीच में मोटा एक द्विउत्तल कॉर्नियाई लेंस की रचना करता है। और लेंस के नीचे दो कॉर्नियाई कोशिकाएं होती है जो रूपांतरित एपिडर्मिस कोशिकाएं है। और जब निर्मोचन में पुराना कॉर्निया उतर जाता है तब ये कोशिकाएं नए कॉर्निया का स्राव करती है। अब है शंकु कोशिकाएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये शंकु कोशिकाएं हैं जो इस प्रकार से अवस्थित है। ये दो हमको दिखाई दे रही है, दो इनके पीछे है, तो ये 4 कोशिकाएं हैं। यहाँ पर 4 कोशिकाएं दिखाई देगी है और बीच में क्रिस्टलाइन कॉन बना हुआ है। तो ये कॉन सेल्स है 4 और बीच में क्रिस्टलाइन ये कॉन है। तो शंकु कोशिकाएं हैं, ये कॉर्नियाई कोशिका को नीचे लंबी 4 शंकु कोशिकाएं या कचाभिकाएं स्थित रहती है, जो एक पारदर्शी समान क्रिस्टलीय शंकु का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं के अंदर के सिरे लंबे और सुंडाकार होते। नेत्र में कॉर्निया के कॉन कोशिकाओं के सुदूर सिरों तक का भाग अपवर्तन क्षेत्र या डायप्ट्रिकल रीजन कहलाता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ से लेकर और कॉन कोशिका के आधार तक ये डायप्ट्रिकल रीजन है। और नीचे का जो भाग है रेटिना कोशिका से लेके और ऑप्टिक नर्व तक ये रिसेप्टर रीजन है। तो इसको कार्य की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया, एक डायप्ट्रिकल रीजन, एक है रिसेप्टर या ग्राही भाग। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये शंकु कोशिकाएं हैं। इन शंकु कोशिकाओं के आधार तक ये डायप्ट्रिकल रीजन में होते हैं। नेत्र में कॉर्निया कॉन कोशिका दूर सिरे तक का भाग अपवर्तन क्षेत्र या डायप्ट्रिकल कहलाता है। यह प्रकाश को अंदर के संवेदी भाग या ग्राही क्षेत्र पर फोकस करता है। अब है रैप्डोम या रेटिनल कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं के अंदर के सिरे पर लंबी तुर्क रूप छड़ रैप्डोम स्थित होते हैं, जिस पर
अनुप्रस्थ धारियाँ दिखाई देती है। रेबडोम का स्राव, इसके चारों ओर 7 रेटिनल कोशिकाएं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, ये बीच की रॉड है जिसमें अनुप्रस्थ धारियाँ दिखाई दे रही है। ये रेबडोम है और इसके चारों तरफ 7 ये 7 है रेटिनल सेल्स है, ये पाई जाती है। और ये मैंने अभी बात करी थी जिनकी ये अमीबा कोशिकाएं हैं, ये वर्णक की है, इसको रेटिनल पिगमेंट कहते हैं। अब रेबडोम या रेटिनल कोशिकाएं, शंकु कोशिका को अंदर के सिरे पर एक लंबी तुर्क रूप छड़ रेबडोम स्थिर रहता है जिस पर अनुप्रस्थ धारियाँ पाई जाती है। और रेबडोम का स्राव, इसके चारों स्थित 7 लंबी रेटिनल कोशिकाओं के एक समूह से होता है। रेबडोम और रेटिनल कोशिकाएं मिलकर नेत्र का ग्राही क्षेत्र बनाती है। इसके अंदर के सिरे पर एक आधार कला पर टिके रहते हैं और इस झिल्ली के पश्चात ये दृष्टि गुच्छिका या ऑप्टिक गैंग्लिया के तंत्रिका तंत्र के साथ सतत रहते हैं। दृष्टि गुच्छिका दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। अब है क्रोमेटोफोर्स या पिगमेंटेड सेल, जैसा कि अभी हम इसमें चित्र में देख रखे हैं, ये पिगमेंटेड सेल है, आयरिस पिगमेंट शीट दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये रेटिनल पिगमेंट शीट है। प्रत्येक नेत्रांशक या ओमेटिडियम पड़ोसी ओमेटिडियम से गतिशील अमीबाप काली वर्ण की कोशिकाओं या क्रोमेटोफोर के आवरण द्वारा पृथक रहता है। ये 2 क्रमों में व्यवस्थित रहते हैं और बाहरी क्रम जो कौन कोशिकाओं के साथ होता है वो आइरिस वर्णक कहलाता है और अंदर की ओर स्थापित जो रेबडोम को एक दूसरे से पृथक करता है वो रेटिनल वर्णक कहलाएगा। प्रकाश की तीव्रता के परिवर्तन के अनुसार ये अमीबाप वर्णक कोशिकाएं अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। अब इसका हम मोज़ेक दृष्टिविजन है वो देखते हैं कि मोज़ेक दृष्टिविजन होता क्या है। जैसा कि ये आर्थ्रोपोड संघ जंतुओं में विशेष गुण है, इसमें संयुक्त नेत्र कार्य प्रणाली बड़ी जटिल है। यद्यपि इस प्रकार के नेत्र में फोकस करने की क्षमता और बिंब की स्पष्टता बहुत कम होती है, तथापि इस प्रकार का नेत्र गति को समझने तथा परिधीय दृष्टि के लिए सर्वोत्तम है। यह एक दक्ष प्रकाशग्राही अंग की भांति कार्य करता है। गतिशील वृंत पर स्थित होने के कारण यह सिर के ऊपर रडार के एंटीना की भांति लगभग 360 डिग्री तक यानी चारों तरफ ये अपने सिर के चारों तरफ घुमा के वस्तुओं को देख सकता है। तो इसका प्रत्येक नेत्रांशक यानी एक ओमेटिडियम देखी गई वस्तु के छोटे छोटे भागों से के अलग अलग बिंब बनाता है। अतः झींगे तथा इस प्रकार के नेत्र वाले अन्य सभी आर्थ्रोपोड जंतुओं में देखी गई वस्तु का बिंब अनेक टुकड़ों का बना एक प्रकार का मोज़ेक सा होता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों से बने होने के कारण यह मोज़ेक शिल्प कला की भांति होता है। इसके द्वारा गतिशील जंतुओं को गतिशील वस्तुओं को पहचाना जाता है। इस प्रकार बने संयुक्त बिंब की प्रकृति प्रकाश की विविधता और तीव्रता के आधार पर बदलती है। अतः प्राय प्रकाश की तीव्रता के अनुसार 2 प्रकार के बिंब बनते हैं। ऐसा वर्ण की कोशिकाओं में प्रकाश की कम या अधिक तीव्रता में गति करने से संभव होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता के आधार पर इसमें 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक है स्थिराधान प्रतिबिंब अपोजिशन इमेज। तीव्र प्रकाश अर्थात दिन के प्रकाश में वर्णक कोशिकाओं में इस प्रकार प्रसार होता है कि ये नेत्रांशक को प्रकाशिक रूप से एक दूसरे से पृथक कर देती है। इस दिशा में एक नेत्रांशक से इस दिशा में एक नेत्रांशक से होकर प्रकाश की किरणें दूसरे नेत्रांशक में नहीं जा सकती। ये किरणें जो कॉर्निया पर तिरछी पड़ती है वर्णक कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा उनका कोई दृष्टि प्रभाव नहीं होता और कॉर्निया पर केवल लंबवत या सीधी पड़ने वाली प्रकाश की किरणें ही नेत्रांशक से होकर गुजरती है और रेबडोम पर प्रतिबिंब या बिंदु बनाती है। इसके परिणाम स्वरूप बना पूरा प्रतिबिंब पास पास रखे अनेक टुकड़ों से बने एक ऐसा मोज़ेक होता है जिसमें हल्की सी गति भी आसानी से ज्ञात हो जाती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक ओमेटिडियम संपूर्ण क्षेत्र के एक भाग का प्रतिबिंब बनाता है, फिर इन आंशिक प्रतिबिंबों को परस्पर जुड़ने से एक सामान्य क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को मोज़ेक या स्थिराधान प्रतिबिंब कहते हैं।
इस प्रकार के प्रतिबिंब का चमकीलापन इसके बनाने में सम्मिलित नेत्रांशों की संख्या और उनके एक दूसरे से पृथक होने पर निर्भर करता है। रात्रि में न देख सकने वाले आर्थ्रोपोड प्राणियों जैसे कि तितलियों में नेत्र स्थायी रूप से इसी प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के केवल दिन के प्रकाश, तेज प्रकाश में देख पाते हैं। इस प्रकार के नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब बहुत अच्छा नहीं होता है और ये नेत्र केवल थोड़ी दूर के लिए अच्छा कार्य करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश आर्थ्रोपोड जंतु सदैव निकट दृष्टि होते हैं। अब मैं इसको चित्र से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जब प्रकाश तीव्र होता है तो ये जो प्रकाश वर्णक कोशिकाएं हैं ये यहाँ तक फैल जाती है और ये फैल जाती है तो प्रकाश की जो किरणें सीधी पड़ती है लंबवत, वो तो एब्जॉर्ब होके यहाँ तक पहुँच जाती है रेटिनल कोशिका और बेसल मेम्ब्रेन तक। और जो प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है तो तिरछी, अगर इस तरह से तिरछी पड़ती है तो जो ये वर्णक कोशिकाएं उस प्रकाश की जो किरण है उसको अवशोषित कर लेती है। तो अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में ये कौन कोशिकाएं एक दूसरे से, यानी ये कौन शंकु और ये शंकु एक दूसरे से प्रकाशिक रूप से पृथक हो जाता है। प्रकाश की कमी में ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और लंबवत किरणों के साथ साथ जो तिरछी किरणें आती है, ऑब्लिक जो किरण आती है, वो भी एक दूसरी कोण को पार करते हुए बेसल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है, रेटिनल मेम्ब्रेन तक, रेटिना के सेल्स तक और बेसल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो अभी जो बात कर रहा था मैं प्रकाश की तीव्रता में, तो स्तराधान प्रतिबिंब का है, और प्रकाश की कमी में, रात्रि की में बंद प्रकाश में वर्णक कोशिका इस प्रकार गति करती है कि वे दूरस्थ एवं प्रारंभिक वर्णकों से पृथक हो जाती है और आसपास के ओमेटिडिया प्रकाशिक रूप से पृथक न रहकर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इस दशा में प्रकाश के तिरछे किरणें भी अपने मार्ग में पड़ने वाले अनेक ओमेटिडिया से गुजरती हुई बिंब का एक चिन्ह अंकित करती है। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है जिनसे आसपास के बिंदु एक दूसरे से आंशिक रूप से ढककर एक सतत प्रतिबिंब बनता है, जिसे अध्यारोपण प्रतिबिंब या सुपरपोजिशन इमेज कहते हैं। यद्यपि यह प्रतिबिंब चमकीला नहीं होता है, तथापि इससे जंतु को अपने चारों ओर की वस्तुओं का कुछ भाग या कुछ ज्ञान हो जाता है। और जैसे कि स्लव है या जो फायरफ्लाई है, जुगनू है, इनके समान कुछ कीटों में नेत्र स्थायी रूप से इसी प्रकार के होते हैं। यही कारण है कि रात्रि में देख सकते हैं, इसके लिए अनुकूलित होते हैं, परंतु दिन में अंधे होते हैं। अधिकांश आर्थ्रोपोड प्राणियों में भांति झींगे की प्रकाश की तीव्रता के अनुसार दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का बनाने के लिए अपने नेत्रों का समायोजन कर सकते हैं। अब जो दृष्टि तंत्रिका है, दृष्टि तंत्रिका पर अनेक आवेग ऊर्जा की इलेक्ट्रोकेमिकल तरंगों को मस्तिष्क पर ले जाते हैं, जहां इनका ठीक विश्लेषण होता है और एक सीधा मानसिक बिंब या अपराइट मेंटल इमेज इसके सिर में बनती है, उसका अंकन होता है और उसको ये देख सकता है, यानी ये कैपेसिटी डेवलप होती है। तो ये है इसका नेत्र प्रणाली।